गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करते हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। जब हम बहुत बड़े डेटा पे काम करते हैं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू इंसर्ट ईच एंड एवरी रो लाइन बाय लाइन। तो इसलिए आज देखते हैं कि कैसे हम अपने डेटाबेस में अपनी टेबल को इंसर्ट करेंगे इन वन गो। तो जैसे ही आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर खोलोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, है ना। सबसे पहले न्यू क्वेरी करके और हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर रही हूँ डेटाबेस, विच इज क्रिएट डेटाबेस स्टोर डिटेल्स। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और फिर उसको यूज कर लेती हूँ। अब अपनी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम हमारे डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन टास्क में जाके इंपोर्ट फ्लैट फाइल करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ पे जो है आपको अपनी फाइल की लोकेशन मेंशन करनी है। तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके आप अपनी फाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे सेल्स इंपोर्ट करनी है, तो मैं सेल्स सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन ओपन करके यहाँ पे आपका टेबल का नेम आ जाएगा एंड देन आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे जो है हमको हमारी टेबल का पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा एंड देन अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से अपने जो भी कॉलम्स है उस टेबल में उसके कॉन्स्टेंट्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से कि सेल्स आईडी को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्राइमरी की पर टिक कर देंगे और अलाउस नल, मतलब कि जो जो भी कॉलम्स में आप चाहते हो कि वो अलाउ करेगा नल्स को, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यही टिक करके एंड देन मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी। ठीक है, एंड देन फाइनल समरी एंड देन अगर आप फिनिश पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे एरर आ सकता है आपको। ठीक है, तो एरर पे क्लिक करके आप समझो कि ये एरर क्या बोल रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू 32768 ऑफ टाइप स्ट्रिंग फ्रॉम द डेटा सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल इंट। तो कहीं ना कहीं पे स्मॉल इंट होगा जिसको मुझे चेंज करके इंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगी, मैं मॉडिफाई कॉलम्स में जाऊंगी एंड ये वाला जो मेरा मॉडिफाई कॉलम्स है, ठीक है, उसमें स्मॉल इंट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं स्मॉल इंट से उसको क्या कर दूंगी, इंट। ठीक है, इंट डेट का डेट डेटा टाइप है, स्टोर आईडी, प्रोडक्ट एंड यूनिट सबका टाइनी इंट दिया हुआ है, इसका भी मैं इंट कर देती हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, फिर फिनिश कर दूंगी एंड ये थोड़ा टाइम ले सकता है। एंड देखो यहाँ पे सक्सेस आ गया, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है हमारी डेटाबेस में। तो अभी मैं क्लोज कर दूंगी इसको। अब अगर मैं करती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स, क्योंकि सेल्स था मेरे टेबल का नाम, है ना। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो मेरा जो सारा डेटा था वो पूरी तरीके से इंपोर्ट होके और यहाँ पे आ गया है ना। तो यही कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम हमारी जो सीएसवी फाइल्स है उनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट इंसर्टिंग एनीथिंग, और वहीं से हम लोग उसको कॉन्स्टेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।